भगत सिंह की जिंदगी और जिद्दोजहद हिंदुस्तान की आजादी की तारीख का एक दरख्शा बाब है। उनकी कुर्बानी ने तहरीक आजादी में एक नई रूह फूंक दी और नौजवानों को एक वलवला अंगेज पैगाम दिया। इनकलाब का बीज 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक मुहिब वतन घराने में आंख खोलने वाले भगत सिंह पर बचपन ही से आजादी की जिद्दोजहद का रंग चढ़ गया। उनके खानदान की कुर्बानियों और बरतानवी साम्राज्य के मजालिम ने उनके दिल में आजादी की तरफ पैदा कर दी। लेकिन वो अलमनाक वाकया जिसने इनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया, वो 1928 में लाला लाजपत राय पर पुलिस का वहशियाना लाठी चार्ज था, जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई। इस वाकये ने भगत सिंह के अंदर इंतकाम की आग भड़का दी और इन्होंने अपने महबूब रहनुमा के कत्ल का बदला लेने का अहद कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ भगत सिंह ने मार्क्सी और सोशलिस्ट नजरियात का मुताला किया और उनकी फिक्र को एक नई जला मिली। उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान को न सिर्फ बरतानवी तसल्लुत से आजाद कराना है, बल्कि एक ऐसे मुआशरे की तश्कील भी करनी है जहां इंसाफ और मुसावात हो। उनका ये पुख्ता यकीन था कि महज फतवा व शनीद से तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि उसके लिए अमली जिद्दोजहद और इनकलाब की जरूरत है। भगत सिंह एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार थे जो हिंदुस्तान की तारीख बदल कर रख दे। लाला लाजपत राय की शहादत ने भगत सिंह के दिल में इंतकाम की एक ऐसी आग भड़का दी जिसने बरतानवी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। उन्हें मालूम हवा कि लाला जी के कत्ल का जिम्मेदार अफसर स्कॉट कानून की गिरफ्त से बाहर है। ये नाइंसाफी उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इंतकाम का मंसूबा। भगत सिंह और उनके साथियों ने बरतानवी हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देने का फैसला किया। उनका हदफ स्कॉट नहीं था, बल्कि वो बरतानवी जुल्म व जबर की अलामत एक पुलिस अफसर जॉन साउंडर्स था। अगरचे साउंडर्स लाला जी की मौत का बराह रास्त जिम्मेदार नहीं था, लेकिन एक बरतानवी अफसर होने के नाते वो उनके गुस्से का निशाना बना। ऑपरेशन की रात भगत सिंह पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। इन्हें अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं और मुस्तकबिल की फिक्र उनके कंधों पर बोझ बनकर उतर रही थी। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मंसूबा मुकम्मल था और वो अपने मिशन की तकमील के लिए निकल पड़े। एक बर्क रफ्तार और मंसूबा बंद हमले में साउंडर्स को गोली मार दी गई। इनकलाबी लाहौर की गलियों में रूपोश हो गए और कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भगत सिंह और उनके साथी अवाम की नजरों में हीरो बन चुके थे, लेकिन उनका मुस्तकबिल अभी भी तारीक था। क्या वो पकड़े जाएंगे? क्या उनकी शुरू की हुई इंकलाब की ये चिंगारी एक शुला बन जाएगी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमबारी। जॉन साउंडर्स के कत्ल के बाद भगत सिंह रूपोश हो गए, लेकिन उनके दिल में आजादी की तरफ और तेज हो गई। उन्होंने बरतानवी हुकूमत को ललकारने का एक और जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बमबारी। इस बार उनका मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था, बल्कि बरतानवी हुकूमत को ये एहसास दिलाना था कि उनके मजालिम अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इनकलाब की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भगत सिंह और उनके साथी बटोकी शूरदत्त ने असेंबली हाल में धमाके करने का मंसूबा बनाया ताकि एक ताकतवर पैगाम पहुंचाया जा सके। बमबारी के दिन असेंबली में तनाव की फिजा थी। भगत सिंह और बटोकी शूरदत्त तमाशाइयों की गैलरी में बैठे थे। इनके दिल जोश और अज़्म से मामूर थे। उन्होंने बम मजबूती से पकड़े हुए थे और उनकी नजरें बरतानवी कानून साजों पर मरकूज थीं जो जबर की पॉलिसियां बना रहे थे। मुकर्ररा वक्त पर इन्होंने बम फेंक दिए। धमाकों की गूंज पूरे हाल में सुनाई दी और अफरा-तफरी मच गई। इमारत लरज उठी, धूल और धुआं फिजा में फैल गया। लेकिन भगत सिंह और दत्त ने इस बात को यकीनी बनाया था कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। धमाकों के बाद भगत सिंह ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी आवाज असेंबली हाल के मलबे में गूंज रही थी। पैगाम वाज़ेह था, इनकलाब आ चुका है और अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुक्काम हैरान थे कि बमबारी का मकसद कत्ल व गारतगिरी नहीं था, बल्कि महज एक पैगाम पहुंचाना था। बमबारों ने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिससे बरतानवी हुकूमत सख्ते में आ गई। लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि इनकलाब जिंदा था और अब वो मजीद छुपा नहीं रह सकता था।
मुकदमा और अदालत में तकरीर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बमबारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी मुतवक्के थी। बरतानवी हुकूमत इन इनकलाबियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए परअज़म थी। जल्द ही भगत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बरतानवी हुक्काम ये अंदाजा नहीं लगा सके थे कि भगत सिंह अपने मुकदमे को अपने इनकलाबी नजरियात के प्रचार के लिए एक ताकतवर जरिया बना लेंगे। अदालत में भगत सिंह का पुरसुकून अंदाज उनके अंदर सुलगती हुई इनकलाब की आग के बिल्कुल बरअक्स था। जब जज और सरकारी वकील इन्हें मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो भगत सिंह ने अपने उसूलों पर डटे रहने का फैसला किया। पशीमानी का इजहार करने की बजाय इन्होंने इस मौका को हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने अटल अज़्म का ऐलान करने के लिए इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि ये मुकदमा पूरे इनकलाब की तरह सिर्फ उनके बारे में नहीं था, बल्कि दुनिया तक एक पैगाम पहुंचाने के बारे में था। मुकदमे की कार्रवाई शुरू होते ही भगत सिंह की मौजूदगी ही एक बयान बन गई। उन्होंने अपने इक़दामात पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय जुर्रतमंदी से ऐलान किया कि उनका फेल कोई जुर्म नहीं बल्कि हबलूतनी का सबूत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंके थे, बल्कि इसका मकसद अवाम को बेदार करना था, इन्हें उन मजालिम से आगाह करना था जिनका वो शिकार थे, और इन्हें बरतानवी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की तरगीब देना थी। भगत सिंह के नजदीक इनकलाब सिर्फ चंद अफसरान की मौत नहीं, बल्कि बरतानवी तसल्लुत से आजादी की एक वसी तर जिद्दोजहद का नाम था। मुकदमे के हर गुजरते दिन के साथ अदालत के अंदर और बाहर तनाव बढ़ता गया। हिंदुस्तान के लोग सनसनी से इस मंजर को देख रहे थे। क्या भगत सिंह को उनके इक़दामात की पादाश में फांसी दी जाएगी, या क्या कोई ऐसा मौका आएगा जिससे वो अपनी लड़ाई जारी रख सके? ये सवाल फिजा में मुअल्लक था और नौजवान इनकलाबी अपने उसूलों से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अदालत में उनकी तकरीर एक लाजवाल यादगार बन गई, जो एक ऐसे शख्स की हिम्मत की गवाही थी जो खामोश नहीं रह सकता था। भगत सिंह के अल्फाज न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में गूंजे बल्कि दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए भी मशल राह साबित हुए। इन्होंने अपने मुकदमे को इनकलाबी नजरियात के लिए एक ताकतवर स्टेज में बदल दिया और ऐसा करके अपने ख्यालात को आजादी की जिद्दोजहद में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 23 मार्च 1931 शहादत और वरासत। 23 मार्च 1931 को वो अलमनाक दिन आया जब भगत सिंह, राजगुरु और सखदियों को बरतानवी हुकूमत ने फांसी दे दी। ये महज 3 नौजवानों की मौत नहीं थी, बल्कि एक मासूम दूर का खातिमा और एक ऐसी वरासत का आगाज था जो हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आजादी की तारीख में हमेशा गूंजती रहेगी। अपनी कम उम्री के बावजूद भगत सिंह और उनके साथी कुर्बानी, जुरात और जुल्म के खिलाफ बेखौफ मुजाहमत की अलामत बन चुके थे। उनकी फांसी की खबर ने पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी। शहरों और देहातों में लोग सोगवार थे। उन बहादुर नौजवानों की शहादत, जिन्होंने बरतानवी सल्तनत की ताकत को जुर्रतमंदी से ललकारा था, एक ऐसी कुर्बानी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन उनके रोशन किए हुए इनकलाब के शोले उनके साथ नहीं बुझे। ये पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गया और लाखों दिलों में मुजाहमत की एक नई रूह फूंक दी। जब भगत सिंह की मैयत ले जाई जा रही थी, तो हिंदुस्तान की सड़कें एहतजाज और इंसाफ के नारों से गूंज उठे। लोग, खास तौर पर नौजवान, इस अज़्म के साथ उठ खड़े हुए कि इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इन्होंने आजादी की जंग जारी रखने का अहद किया और इस नौजवान शहीद की कुर्बानी से मुतासिर होकर आगे बढ़े, जिसने अपने वतन को आजाद और मुनसिफाना बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भगत सिंह की शहादत हिंदुस्तान की तहरीक आजादी का एक अहम मोड़ साबित हुई। उनकी मौत ने इन्हें एक कौमी हीरो बना दिया, एक ऐसी शख्सियत जिसके उसूल आज भी इंसाफ, मुसावात और जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की अलामत के तौर पर जिंदा है। अगरचे वो सिर्फ 23 साल के थे जब इन्हें फांसी दी गई, भगत सिंह ने आजादी की जिद्दोजहद पर एक नाकाबिल फरामोश असर छोड़ा। उनकी वरासत आज भी जिंदा है, न सिर्फ इनकलाब की अलामत के तौर पर, बल्कि समाजी तब्दीली की एक पुकार के तौर पर। भगत सिंह का मानना था कि हकीकी आजादी सिर्फ सियासी आजादी से कहीं बढ़कर है।
ये मुसावाट, इंसाफ और समाजी और इक्तिसादी नाइंसाफियों के खात्मे का नाम है। उनके ख्यालात, नौआबादियाती जुल्म के खिलाफ उनकी बगावत और अपने मकसद के लिए उनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म आज भी दुनिया भर की नस्लों को मुतासिर करता है। इन तमाम सालों के बाद भी भगत सिंह की बेखौफ मुज़ाहमत और इंसाफ के लिए उनका अज़्म हर उस शख्स के लिए तहरीक का सरचश्मा है जो एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने पर यकीन रखता है।